हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। माई सेल्फ एस.के. अग्रवाल। और आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एंटीबायोटिक। एक अपने आप में एक स्पेशल टॉपिक है कि जो भी स्टूडेंट्स किसी भी लाइफ साइंस, किसी भी बायोलॉजी से, किसी बॉटनी जूलॉजी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप सब में कहीं ना कहीं बायोटेक या फिर अपन एंटीबायोटिक्स का रोल पूछा जाता है। तो अभी अपन इससे पहले जब अपने जो वीडियो देखा था या जो वीडियो बनाया था एंटीबायोटिक्स का, जो फर्स्ट वीडियो था, उसी से रिलेटेड अपन एंटीबायोटिक्स का सेकंड वीडियो की डिस्कस करेंगे। उसमें कुछ एग्जांपल्स रिमेनिंग बचे हैं, उन एग्जांपल्स को लेकर अभी अपन डिस्कस करेंगे कि वो जो भी एंटीबायोटिक्स के एग्जाम्पल हैं वो CSIR नेट के अंदर पूछे जाते हैं या किसी भी एग्जाम में आप बैठते हो तो उसमें पूछे जाते हैं। तो अभी अपन देखते हैं कुछ जो एग्जाम्पल बचे हैं उनकी, जैसे क्लोरामफेनिकोल। क्लोरामफेनिकोल एंटीबायोटिक, इसको अपन डायरेक्ट इसका रोल देखें। इनहिबिट, किसको इनहिबिट करती है? पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन को। तो उसे अपन कह सकते हैं ट्रांस पेप्टाइडेज को ब्लॉक करती है, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेजेज। पेप्टिडाइल ट्रांसपेप्टिडाइल, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेजेज। ट्रांसफरेज, इसको क्या करता है? ये ब्लॉक करता है। इसमें से भी अपन कहें क्लोरामफेनिकोल जो है बैक्टीरिया की राइबोसोमल सब यूनिट को क्या करता है? ये ब्लॉक करता है। राइबोसोमल सब यूनिट में से भी अपन बात करें 50S सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम को ब्लॉक करता है, जिसके कारण से पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो पाता। इसको यूज में लिया जाता है, यूज टू आई ट्रीटमेंट। किसी भी आई इन्फेक्शन से रिलेटेड अगर कंडीशन है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए क्लोरामफेनिकोल को यूज में लिया जाता है। या कुछ टाइम पर इसको अपन कह सकते हैं, कुछ टाइम ईयर ट्रीटमेंट, कान के ट्रीटमेंट के लिए भी इसको यूज में लिया जाता है। तो इसमें अपन कह सकते हैं पेप्टिडाइल ट्रांसफरेजेज को ब्लॉक करता है, तो इसमें पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है। इनहिबिट, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन को ब्लॉक करता है। कौन सी सब यूनिट को ब्लॉक करता है? ये तो 50S सब यूनिट को ब्लॉक करता है राइबोसोम के। आगे अपन देखें, ये जो अगर इस एंटीबायोटिक्स को ज़्यादा यूज में लिया जाता है, साइड इफेक्ट को अपन बात करें तो यहाँ पर एक ग्रे बेबी सिंड्रोम, ग्रे बेबी सिंड्रोम देखने को मिलता है। और ग्रे बेबी सिंड्रोम जो है वो किसके कारण से देखने को मिलता है? टॉक्सिक इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ क्लोरामफेनिकोल। एंटीबायोटिक्स कि जो न्यू बॉर्न बेबी है, न्यू बॉर्न बेबी के अंदर टॉक्सिक इफेक्ट देखने को मिलता है क्लोरामफेनिकोल का, जिसके कारण से एक सिंड्रोम कोज होता है। उस सिंड्रोम को अपन क्या बोलते हैं? ग्रे बेबी
सिंड्रोम। तो ग्रे बेबी सिंड्रोम का अगर पूछा जाता है कि ग्रे बेबी सिंड्रोम किससे रिलेटेड है, कौन सी एंटीबायोटिक्स के टॉक्सिक इफेक्ट के कारण से ये कोज होता है, तो अपन कह सकते हैं क्लोरोमफेनिकोल के कारण से ये डिजीज़ देखने को, या सिंड्रोम देखने को मिलता है। आगे अपन देखें, टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन के जो है वो वैसे देखा जाए तो ब्लॉक करती है, ब्लॉक ए साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, मतलब ट्रांसलेशन। ये ट्रांसलेशन के, बैक्टीरिया के ट्रांसलेशन के ए साइट को क्या करता है, ये ब्लॉक करता है, जिसके कारण से प्रोटीन सिंथेसिस का ब्लॉक हो जाता है और इलोंगेशन नहीं हो पाता है। ब्लॉक प्रोटीन इलोंगेशन। प्रोटीन इलोंगेशन को क्या करता है, ये ब्लॉक करता है। इसके अलावा अपन कहें ये बाइंड होता है 30S राइबोसोमल सब यूनिट के साथ, 30S सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट के साथ में क्या होता है, ये बाइंड होता है। इसके अलावा ये अपन कहें जब ए साइट पर आकर बाइंड होता है, जैसे अपन नॉर्मली देखें ये एक आरएनए है, एमआरएनए के ऊपर जो स्मॉल सब यूनिट है और यहाँ पर ये लार्ज सब यूनिट है। यहाँ पर 3 साइट देखने को मिलती है। ए साइट, पी साइट और ई साइट, जहाँ पर एमिनो एसाइल टीआरएनए आकर बाइंड होता है फर्स्ट एमिनो एसिड, तो वो तो आता है यहाँ पर, और जो पी है जहाँ पर पेप्टाइड चेन का सिंथेसिस होता है, और ई होता है वहाँ पर जो एमिनो एसिड है वो क्या होता है, एग्जिट होता है। तो टीआरएनए जो है वो क्या लेके आता है, एमिनो एसिड्स को लेके आता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, एमिनो एसाइल टीआरएनए। इसका मतलब एमिनो एसाइल टीआरएनए यहाँ से जो यहाँ आएगा वो नहीं आ पाएगा। इसका मतलब जो यहाँ पर आने वाला है एमिनो एसाइल टीआरएनए, उसको क्या बोलता है, क्या करता है, प्रिवेंट। किसको रोकता है, ये नए आने वाले एमिनो एसिड्स को ए साइट पर आकर रोकता है, क्योंकि ए साइट को इसने क्या कर दिया, पहले से ब्लॉक कर रखा है, ए साइट को ब्लॉक कर रखा है। अगर इसको ब्लॉक कर रखा है, नया एमिनो एसिड आएगा नहीं, नया एमिनो एसिड आएगा नहीं, तो यहाँ पर पेप्टाइड सिंथेसिस का होगा नहीं, मतलब पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो यहाँ पर जो इलोंगेशन है, इलोंगेशन क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक रुक जाएगी। तो ओवरऑल इसका रिजल्ट आएगा, ए साइट को ब्लॉक किया गया है, एमिनो एसाइल टीआरएनए को रोका गया है, जिसके कारण से इसमें इलोंगेशन नहीं होगा, प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होने के कारण से बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो प्रॉपर रूप से नहीं हो पाएगी, जिसके कारण से बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। तो ये जो था वो था टेट्रासाइक्लिन। आगे अपन देखें, स्ट्रेप्टोमाइसिन। अगले एंटीबायोटिक है स्ट्रेप्टोमाइसिन। और स्ट्रेप्टोमाइसिन का अपन रोल देखें तो ये इसमें भी अपन कह सकते हैं बाइंड टू ए साइट। ये भी क्या करता है, ए साइट के नियर आकर बाइंड होती है, और ये इनिशिएशन जो फैक्टर है, रिसीव इनिशिएशन फैक्टर थर्ड, इनिशिएशन फैक्टर थर्ड के साथ में आकर बाइंड होता है। इनिशिएशन
थर्ड जो है वो ए साइट के ऊपर बाइंड रह जाता है, जिसके कारण से नया जो इनिशिएशन प्रोटीन है या फिर नया टी जो अपन कहें एमिनो एसिड है वो नहीं आ पाएगा। मतलब आप समझ रहे हो, सबसे पहले ए साइट को ब्लॉक किया, ए साइट के साथ में ही उसने किसको साथ में अटैच कर दिया, इनिशिएशन फैक्टर थर्ड के साथ। इनिशिएशन फैक्टर थर्ड है वो भी ब्लॉक हो गया, और अब ये जो एमिनो एसिड्स है वो आकर नया वाला बाइंड नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ओवरऑल अपन कहें ये किसको ब्लॉक करता है, प्रोटीन इनिशिएशन। मतलब लगभग जो रोल है वो किसके सिमिलर है, टेट्रासाइक्लिन के सिमिलर रोल है। तो ये भी इसको ब्लॉक करता है इनिशिएशन को। इसके अलावा अपन कह सकते हैं ये जो बाइंड होता है, बाइंड टू स्मॉल सब यूनिट, राइबोसोम की जो स्मॉल सब यूनिट है 30S है, और 30S में से भी अपन देखा जाए तो 16S राइबोसोमल RNA प्लस 12S प्रोटीन, और दोनों ही कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जो स्मॉल सब यूनिट है वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं 16 rRNA और 12S प्रोटीन्स। इन दोनों के साथ में जाकर क्या होता है, बाइंड होता है, और बाइंड होकर इसकी इनिशिएशन को क्या करता है, ब्लॉक करता है। तो ये स्ट्रेप्टोमाइसिन का रोल है। या फिर अपन ओवरऑल कहें इसको, ये ब्लॉक क्या करता है, नॉट असेंबल्ड इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, या फिर अपन कह सकते हैं mRNA प्लस राइबोसोम। mRNA और राइबोसोम के असेंबल होने को क्या करता है, ये रोकता है। अगर ये असेंबल नहीं होंगे, मतलब राइबोसोम जो है वो mRNA के साथ में बाइंड नहीं होगा, तो tRNA आकर आगे बाइंड नहीं होगा, तो इसको ये क्या करता है, ब्लॉक करता है। तो ये इसका फंक्शन हो गया स्ट्रेप्टोमाइसिन का एक्शन ऑफ रोल। आगे अपन देखें, जैसे इरिथ्रोमाइसिन, नेक्स्ट एंटीबायोटिक है इरिथ्रोमाइसिन। इरिथ्रोमाइसिन के साथ साथ अपन कह सकते हैं कार्बोमाइसिन, जो सिमिलर है इरिथ्रोमाइसिन की। इसके अलावा एक और देखें, स्पाइरोमाइसिन, स्पाइरोमाइसिन। तो ये जो तीनों एंटीबायोटिक है ये सेम फंक्शन प्ले करती है, और बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस को क्या करती है, ये ब्लॉक करती है। और इसको अपन देखा जाए, इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस, और कैसे करता है, ये स्टिमुलेट करता है या फिर अपन कहें डिसोसिएशन ऑफ राइबोसोम प्लस mRNA। राइबोसोम और mRNA को डिसोसिएट कर देगा तो वहाँ पर प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं हो पाएगा। तो इसको अपन कह सकते हैं, या फिर अपन इसको कहें कि जो tRNA है को डिसोसिएट कर देगा फ्रॉम
राइबोसोम से टीआरएनए को डिसोशिएट कर देगा। तो एक ही बात है, यहाँ पर टीआरएनए जो है वो एमिनो एसिड्स लेके आने वाला है, उसको अटैच नहीं होने देगा। तो उसके कारण से भी क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस ब्लॉक हो जाता है। तो प्रोटीन का सिंथेसिस को ब्लॉक करने का काम है कि डिसोशिएट करता है किसके, जो कॉम्प्लेक्स बनता है राइबोसोम, टीआरएनए और एमआरएनए, इन तीनों के कॉम्बिनेशन क्या करता है, ये डिसेंबल करता है या डिसोशिएट करता है, जिसके कारण से प्रोटीन का सिंथेसिस प्रॉपर रूप से नहीं हो पाता है। इसके अलावा अपन कहें बाइंड टू पी साइट के ऊपर आकर ये क्या करते हैं, बाइंड होते हैं, जिसके कारण से नोट अकर इनिशिएशन, प्रोटीन का सिंथेसिस का जो स्टार्ट है वो प्रॉपर रूप से नहीं हो पाएगा। अगला अपन देखें प्यूरोमाइसिन। ये अपने आप में एक सबसे इम्पोर्टेंट एंटीबायोटिक्स है। इस एंटीबायोटिक का इम्पोर्टेंट होने का कारण है कि नॉर्मली जितनी भी एंटीबायोटिक्स है वो किसको ब्लॉक करती है, तो बैक्टीरियल ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन या मतलब रेप्लिकेशन, उनको ब्लॉक करती है। लेकिन ये जो एंटीबायोटिक है प्यूरोमाइसिन, ये किसको ब्लॉक करती है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस, दोनों को ब्लॉक करती है, ब्लॉक प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोट्स दोनों के प्रोटीन सिंथेसिस को क्या करती है, ये ब्लॉक करती है। इसके अलावा अपन बात करें कि ये जो प्यूरोमाइसिन है सिमिलर टू टीआरएनए, ये किसके सिमिलर होता है, टीआरएनए की एक सिमिलर स्ट्रक्चर रखता है। ये क्या करता है, फॉर्मेशन, एक एक्ट एज ए रिलीजिंग फैक्टर के रूप में काम करता है। फॉर्मेशन, रिलीजिंग फैक्टर के रूप में काम करता है, जिसके कारण से लास्ट में जो आरएनए असेंबली है, आरएनए है, टीआरएनए है और एमआरएनए है, राइबोसोम है, उनके डिसोसिएशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा अपन कहें इनहिबिट भी करता है, ये किसके, पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन को भी इनहिबिट करता है। तो अपन कह सकते हैं इनहिबिट किसको इनहिबिट करता है, प्यूरोमाइसिन, तो पेप्टिडाइल या पेप्टाइड ट्रांसफर, मतलब पेप्टाइड बॉन्ड के सिंथेसिस को भी इनहिबिट करती है। इसके अलावा ये एक्ट एज रिलीजिंग फैक्टर के रूप में काम करती है, जिसके कारण से इसको डिसोशिएट कर देता है। एमआरएनए है वो निकल जाता है, टीआरएनए हट जाता है, राइबोसोम अलग हो जाता है। इसके अलावा प्यूरोमाइसिन का सबसे बड़ा फैक्टर है कि ये दोनों चीज़ों को ब्लॉक करती है, प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोट्स को। और इसकी जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर किसकी है, टीआरएनए की एक एज सिमिलर स्ट्रक्चर होती है और प्रोटीन सिंथेसिस ब्लॉक करती है दोनों के अंदर। अब अपन देखें इसमें लास्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आपके माइंड में आया भी होगा कि जो एंटीबायोटिक्स जो अपन लेते हैं यूज़ में डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से, तो जो भी एंटीबायोटिक्स होती हैं वो अपनी बॉडी के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं करता है, लेकिन जो भी माइक्रोब्स जिसके कारण से इन्फेक्शन है उसी को जाकर क्या करता है, ये इनहिबिट करता है।
तो कई बार अपने माइंड में भी आता होगा कि जो ड्रग्स या जो एंटीबायोटिक्स अपन लेते हैं वो अपनी बॉडी में इफेक्ट क्यों नहीं करते हैं। तो इनकी जो टारगेट साइट होती है कि जितनी भी जो एंटीबायोटिक्स हैं इनकी जो टारगेट साइट होती है वो किसको जाकर ब्लॉक करती है, राइबोसोम को। तो अपन देखते हैं कि जो प्रोकैरियोट्स में वो 70S राइबोसोम पाया जाता है, जबकि यूकैरियोट्स में 80S पाया जाता है। तो जितने भी एंटीबायोटिक्स अपन यूज में लेते हैं वो सभी किसको ब्लॉक करती है, कहीं ना कहीं प्रोकैरियोट्स की जो 70S राइबोसोम है उसको जाकर ब्लॉक करती है। अपनी जो राइबोसोम है वो उसकी मैकेनिज्म अलग है, उसकी साइज अलग है, 80S है, तो उसको वो ब्लॉक नहीं कर पाती है। इसलिए एंटीबायोटिक्स का जो साइड इफ़ेक्ट है अपनी बॉडी के ऊपर देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि ये केवल माइक्रोब्स को ढूंढती है, माइक्रोब्स के राइबोसोम या प्रोटीन सिंथेसिस की जो मैकेनिज्म है उनको जाकर ब्लॉक करती है। तो आगे से हमेशा ये क्वेश्चन क्लियर रहेगा कि जितनी भी एंटीबायोटिक्स हैं वो केवल बैक्टीरिया के राइबोसोम को जाकर या उसकी मैकेनिज्म, प्रोटीन सिंथेसिस की मैकेनिज्म को जाकर ब्लॉक करता है। उसके कारण से अपनी बॉडी के ऊपर कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। तो ये कुछ एंटीबायोटिक्स के क्वेश्चंस थे जो CSIR में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। तो जो भी स्टूडेंट CSIR की नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वीडियो जरूर देख के जाइए और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिए ताकि एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपके कंफर्म सही हो सके। तो और किसी भी प्रकार के डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। तो आज के लिए अपना वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।